हेलो दोस्तों, हेलो गाइड्स। आप सभी कैसे हैं भाई? सभी अच्छे ही होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको 9th क्लास की 12.1 कराई थी। कौन सी? मैथ में एनसीईआरटी की बुक से 12.1 कराई थी। आज मैं 12.2 कराने जा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है बेटा? आप सभी बच्चों से मेरी निवेदन है, थोड़ा ध्यान दे के बोर्ड की तरफ देखें। तो बिना टाइम गंवाए हुए हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, सभी अपनी अपनी किताबें निकालना भाई। देखिए इसमें क्या है। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है? पहला क्वेश्चन थोड़ा टफ है भाई। इस एक्सरसाइज में थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, क्वेश्चन के टफ कर दिया। पहले आप, दूसरी बात ये मैं बता दूं, अगर आप इनके चित्र बना लो, डायग्राम बना लो, तो आसानी से इन्हें सोल्व कर लोगे। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो थोड़ा टफ होगा। डायग्राम तो आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसे ये कहता है एक पार्क चतुर्भुज, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें C एंगल 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर और CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा? बेटा देखो, इसमें पहले देखो आपको करना क्या है। पहले आपको एक चित्र बनाना होगा भाई। कैसे? कहाँ पर बनाऊं? यहाँ पर बना दो भाई। कैसे? ये देखो, ये क्या बनाया? मैं छोटा सा चित्र बनाऊंगा, थोड़ा ध्यान दें। ये देखिए क्या बना दिया मैंने। ये B और C लिख दिया और इसको लिख दिया मैंने D। क्या लिख दिया इसको? D। अब देखिए इसको इस तरह से करो और इसको ऐसे मिला दो। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? A। अब देखो ABCD। ठीक है? अब हमें करना क्या है? देखिए बेटा, ये हमें एक चीज दे रखी है, ये समकोण है। इसमें दिया है, ये कहता है C एंगल 90 डिग्री। देखो किताब में C एंगल 90 डिग्री है, तो मेरा C एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो मैं क्या करूंगा? मैं इससे इसको मिला दिया। अब बेटा क्या करें? हम इसकी जो भुजाएं धर लें। ये कहता है ये 9 मीटर है, AB 9 मीटर है, AD 8 मीटर है। कितना है ये? 8 मीटर। और भाई सब मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ एक्सरसाइज को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस एक्सरसाइज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12.2। ठीक है? ये AB होगा कितना बेटा? हाँ बच्चों, तो ये जो BD है ये 8 मीटर। इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है, इसमें दे रखी है ये 8 मीटर होगा। BC ये 12 मीटर है और CD 5 मीटर है। AD 8 मीटर है। ठीक है? तो 8 मीटर मेरा AD ये है, ये 8 मीटर। अब तो आपके समझ में आ गई होगी। जिस भाई ने, जिस बच्चे ने चित्र बना लिया, ये समझो वही क्वेश्चन को सोल्व अच्छी तरह से कर पाएगा। ठीक है? तो देखो हम इसमें क्या करेंगे भाई। यह हमें कहता है ये समकोण दिया पहले, तो समकोण में हम लगाएंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्र। क्या क्या लगाएंगे बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अब ट्राइंगल ऑफ BCD यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हमें कौन बताएगा भाई? ट्राइंगल अगर आपको दिया हो, कैसा ऐसा ट्राइंगल दिया हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल हो गया, यानी इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? वो होगा 1/2 लेंथ इंटू हाइट, यानी हाइट
और ब्रेथ ये दोनों होंगे। लेंथ का मतलब क्या है, ये जो हाइट है ये होगा। अब इसे हम वैसे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा बेटा, BC इंटू CD भाई, BC इंटू CD या CD इंटू BC कर लो, बात तो एक ही है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 इंटू एक क्या है 12 और दूसरी क्या है 5, इससे इसको काटा 6 आ गया और 6 पंजे 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर आ गया बेटा। कितना आ गया, 30 मीटर स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है, मेरी आवाज आ रही है सबको, क्लियर आ रही है ना, बोर्ड साइड साफ दिख रहा है। तो देखिए क्या होगा, ये इतना होगा। अब तुम बेटा एक काम करो, इस त्रिभुज का हम देखो, इस त्रिभुज का तुम BCD का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया, BDA या ABD इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। इसमें हमें क्या होना चाहिए कि ये जो तीसरी दो साइड हमें दे दी, ये तीसरी साइड की हमें लंबाई ज्ञात होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप एक चीज जानते हो, क्या नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। पाइथागोरस की थ्योरम क्या था, व्हाट इज द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। ये क्या होती है, देखिए पाइथागोरस की थ्योरम इंग्लिश में लिखो, हिंदी में भी, हिंदी इंग्लिश में देखिए, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज पर बना कोण उसकी दो भुजाओं के योग के बराबर, वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी जो हाइपोटेनस है इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के बराबर होता है। नहीं समझ में, फिर बताता हूँ, समझ में आनी चाहिए। देखिए ABC भाई, ये AC पर बना वर्ग इस AB और CD पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस की थ्योरम होती है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तो इसके हमें क्या चीज दे दी बेटा, हमें कौन सी निकालनी है, BD। BD क्या है, हाइपोटेनस, यानी कि हमें हाइपोटेनस ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे बेटा, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब देखिए क्या है, BD की तो मुझे ज्ञात ही करनी है। ये AD कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 64, और A का स्क्वायर कर रहा हूँ AD का, AD कितनी है 8 का स्क्वायर, ये कितना है BC, AB का कितना 9 का कितना हो जाए 81, 9 का 81। अब ये क्या होगा बेटा, BD बराबर होगा 5 और 40, ठीक है, 145 होगा, 145। या एक काम करो बच्चों, देखो इससे निकलना मुश्किल है क्योंकि समकोण नहीं है, एक जो समकोण नहीं है, आप इससे निकालो। किससे निकालोगे भैया, किससे निकालोगे भाई, इस त्रिभुज से निकाल लो। किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, एरिया को नहीं लिखेंगे, हमें केवल यही निकालना डायरेक्ट। कैसे, देखिए BD कितना आ जाएगा, BD आ जाएगा तुम्हारा, एक तो BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर क्या है हमारा 12, 12 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो BD बराबर कितना होगा, BD का स्क्वायर बराबर 12 144 प्लस 25, 5 5 या
25। अब बेटा अगर मैं इसे दोनों तरफ से कितना होगा, BD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 एक ये आ गया। अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ से मैं रूट हटा दूं, तो ये किसका स्क्वायर है? हाँ बच्चों, भाई इतनी छोटी क्लास में तो है ना, मैं आप सब चीज बताऊं, ये किसका स्क्वायर बताओ? 169 किसका स्क्वायर है? BD बराबर, अब इसका भी रूट खत्म कर दो, जब इसे रूट में लोगे तो इसका रूट खत्म कर दो, ये 13 का स्क्वायर है, 13 मीटर आएगा। कितना आएगा भैया? 13 मीटर आएगा। क्या मैंने ये भुजा ज्ञात करी है, ये वाली BD, ठीक है। अब हम क्या करें, अब बेटा मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, एक का तो मैंने कर दिया BCD का, अब ये जो ट्रायंगल की मुझे ये भुजा ज्ञात हो गई। अब पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको ये फार्मूला बताया, क्या, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, तो उसका सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योग बटा 2, यही निकालते हैं ना। तो करो देखो, सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा बेटा, इन साइडों को जोड़ दो, 9 प्लस 8 प्लस अभी आके निकल कर ये 13, कितना आया बेटा, 13 बटा 2। तो S बराबर कितना आ जाए पैरामीटर बेटा, कितना होगा, 13 और 8 कितने हो गए, 13 और 8 21, 21 और 9 30, कितना होगा बेटा, 30/2 इक्वल टू 50। कितना आ गया ये, 15 आ गया, 15 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे बेटा, देखिए अब मुझे निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो बेटा मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, आपको पता है क्या फार्मूला था वो, पता आपको है, S-1 यानी S-A, S-B, S-C, फार्मूला बताया ना, हीरोज का फार्मूला। तो हमारे ये कितना आएगा, 15, तो 15 और 15 माइनस कितना, 12 और 15 माइनस, अरे नहीं 12 क्यों लगाओगे, 15 माइनस 9 और 15 माइनस 8 और क्या लगाएंगे हम, 15 माइनस 13, कितना बेटा, 15 माइनस, अभी जो निकाला 13, यही लगाओगे ना। अब हम क्या करें, देखिए तो ये कितना होगा बेटा, 15 का 15 इंटू 15 में से 9 गए कितने बचे, 6, 15 में से 8 गए कितने बचे, बोलो 7, और 15 में से 13 गए कितने बचे, 2। अब हम इसको क्या कर सकते हैं बताओ, 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3, और 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, 7 इंटू 2। अब देखो पेयर किसके बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं 3 का, तो मैं 3 को उठा लिया है, 2 का, अब रूट में क्या बच रहा है तुम्हारा, रूट में बच रहा है 7 और 5, एक 7 और 5, इनके जोड़े नहीं बन रहे, तो 7 5 है 35, ये कितना होगा 6√35, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, कितना आ गया भाई, मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं इसका क्या करूं, मीटर स्क्वायर, अब इसको मीटर में चेंज करो, जिसको रूट से भाग लिया हो, तो 6 इंटू √3 5 यानी √35 का कितना होगा बताओ, आप पहले ये बताओ, रूट निकालना जानते हो या नहीं, नहीं जानते तो देखो मैं बता देता हूँ, 35 रूट कैसे निकालेंगे इसका, 6 6 36 ज्यादा हो जाएगा, 5 दो तो 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा बेटा 25, बताओ कितना बचा, 10 बचा, और 10 से अब क्या करोगे बेटा इसका, हम इसमें जब भी हम रूट निकालते हैं तो 0 हम पूरी लगाते हैं, 5 दूनी 10, अब कितने से करें, पॉइंट लगा देते हैं, और 9 से करें
तो कितना आ जाएगा 9 नम 81 और 9 एकम 9, लगभग कितना आएगा, कितना 5.9। अब ये जो मैंने निकाला है 5.9 निकाला है, इसकी 6 में मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कितना आ जाएगा बेटा, 6 9 जा 54 और 6 5 जा 30, 30 और 5 कितने हो गए 35, कितना आ गया 35 और पॉइंट यहाँ, ठीक है। ये इतना मीटर स्क्वायर आ रहा। अब कुल क्षेत्रफल कितना होगा, यानी यहाँ लिखो टोटल एरिया ऑफ पार्क, टोटल एरिया ऑफ पार्क बेटा पहले कितना निकाला आपने 30 प्लस ये कितना 35.4, इनको जोड़ दो कितना है बेटा 5 का 5 और 6, ये मीटर स्क्वायर है 65.4 मीटर स्क्वायर आ गया। करो जल्दी, जल्दी करो भाई। काट लिया भाई सब बच्चों ने, मिटा देता हूं भाई। अब देखिए भाई दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ये कहता है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एनीवेयर फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया क्वाड्रेटर किसका एबीसीडी, जिसमें से एबी 3 मीटर सेंटीमीटर, बीसी 4 सेंटीमीटर है और सीडी 4 है, डीएफ 5 है और तुम्हारा एसी 5 सेंटीमीटर है। तो बेटा इसका भी आप एक चित्र बनाओगे, पहले ऐसा चित्र बनाओ, ठीक है। ये करो और ये अरे यार कैसे चौक आ रहे हैं, ये चौक कैसे हैं यार, ये चौक ही खराब दिख रहे हैं। अब बेटा और एक रेखा आप यहां से ले आओ और इससे इसको ऐसा चित्र बनेगा ये, ठीक है। और क्या करोगे आप, ये जो समकोण है इसको इस तरह से हम, जो राइट एंगल है इस तरह से इस तरह बनाएंगे। अब दूसरी बात राइट एंगल तो ये भी है, तो इसको ऐसे नहीं मिलाएंगे हम, ये भी ध्यान करना। तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी और ये डी, इस तरह से बनाओगे। अब जो इसमें वो दिए आपको वो लिख लो, सेंटीमीटर की लंबाइयाँ दी हैं वो लिख लो। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और तुम्हारा ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। देखो बेटा इसमें फर्क क्या है, पहले वाले जो ट्राइंगल था उसमें सब चीज की साइड दे रखी, लेकिन ये ट्राइंगल ये जो था हाइपोटेनस ये नहीं दे रखा था, लेकिन इसमें हाइपोटेनस भी दे रखा आपको, तो ये पहले वाले से थोड़ा इजी है। हमें टोटल जो चतुर्भुज है क्वाड्रेटर है, हमें इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे बोलो। देखिए इसमें पहले पाइथागोरस की थ्योरम हम लगाते हैं, तो इसमें तो सभी दे रखी है भाई हमें,
क्या ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, डी ए 5 सेंटीमीटर और ए सी ये भी दे रखा है। अब इसमें हमें ये देखिए निकालना क्या है। हम कैसे सिद्ध करेंगे कि भाई हमें ये समकोण त्रिभुज है। बेटा ये मैं कैसे सिद्ध करूंगा कि ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ये कैसे सिद्ध करूंगा। देखिए हमें करना क्या है, देखिए बेटा क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी में, तो देखिए ए बी सी में हम क्या करेंगे, देखिए जो हाइपोटेनस है ये क्या है, हाइपोटेनस वही पाइथागोरस की थ्योरम आप जानते हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये मेरी पाइथागोरस की थ्योरम होती है। अब इसमें बेटा ये दिया क्या है, देखिए ए सी कितना दिया 5 का स्क्वायर, अब ए बी कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना होगा 25, ये कितना होगा 9 प्लस 16। तो आप देखिए दोनों का इक्वल नहीं हो रहा, कैसे 25 इजिकल टू 16 और 9 25 होता। तो मुझे क्या सिद्ध करना था कि ये मेरा ये जो एंगल है, ये मतलब बी जो एंगल है 90 डिग्री का है, ये मैंने सिद्ध कर दिया। अब आगे क्या करना है हमें, समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्या द एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ए बी सी, क्या लगा होगा बेटा वही फार्मूला 1/2 हाइपोटेनस इक्वल 1/2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये क्या है 3 इंटू 4, इससे इसको मैंने काट दिया, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। भाई 4 जो 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, आगे में 6 सेंटीमीटर ये आ गया। अब मैं क्या निकालूं बेटा, देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम देखो इसका मैं क्षेत्रफल निकाल लिया, अब इसका एरिया निकालना। देखिए ट्राइंगल सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ACD अपॉन 2। भाई मैंने भुजाओं कर दिया ACD, तो ये मलकत एक काम करो, इन भुजाओं का कर लो, क्या AC प्लस CD प्लस AD अपॉन 2, यही करोगे ना। तो कितना हो जाएगा, ये सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा बेटा आपका 4 5 5, यानी कि 5 + 5 + 4 अपॉन 2 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बच्चों समझ में आया नहीं आया भाई, 5 और 5 10 और 4 14 का बटा आधा कर दो, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर का आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो बेटा वही फार्मूला जो हम लगा रहे थे फार्मूला, तो इसका हीरोज का फार्मूला लगा रहे थे, तो कितना हो जाएगा S कितना 7 और 7 - 5 और 7 - 5 और 7 - कितना 4, कितना हो जाएगा बेटा ये 7 × 2 × 2 कैसे
7 में से 5 8 2 बचे, 7 में 5 8 2 बचे और 7 में से 4 गए 3 बचे। ठीक है, अब देखो बेटा इसका कोई पेयर एक बन रहा 2 का है, तो मैं 2 को बाहर ले आऊंगा और ये रूट में कितना बच जाएगा 7 या 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। तो अब हम क्या करेंगे भाई, देखो एक बात और है, मैंने पिछला जो क्वेश्चन करा तो उसे रूट में जो आया था उसको भी मैंने उसका भी रूट ज्ञात कर लिया था, जो संख्या रूट में आई। तो इसी तरह से अगर हम 2 × 21 का रूट कैसे निकालेंगे, बताओ कौन बताएगा? 21 का रूट कैसे निकालोगे भाई? नहीं आता निकालना 21, तो हम कितना करें 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, कितना बचा 5 और यहाँ पॉइंट लगाओ और 0 बढ़ा दो, ये 8 होगा। अब बताओ कितने करेंगे, कौन बताएगा? भाई जल्दी करिए, तो तुमको भी आने चाहिए ना निकालने, आपको ये आने चाहिए निकालने। अगर मैं यहाँ 6 से कट दूं तो 6 6 जा 36 और 6 जा 48 48 और 3 51 51 के करीब इतना ही आएगा। ठीक है, इतना ही ये आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको 4.6 से मल्टीप्लिकेशन करते कितना आएगा 6 2 जा 12, 6 4 जा 6, 2 4 जा 8 1 9, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये आ जाएगा। ये 4.2 कहाँ से 4.6 कहाँ से आ गया? अरे भैया 21 का मैंने रूट निकाला है, 2 मेरा बाहर है, तो ये मैंने निकाला। तो टोटल एरिया कितना हो जा रहा है? टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रियल कितना पहले कितना निकाला आपने? पहले देखो बेटा, पहला कितना निकाला था आपने? पहला निकाला था आपने कहां पर? पहला देखो कितना आया, पहला निकाला हमने 6 निकाला था पहला हमने। 25 का जो ये आया था आपका, मैंने 6 निकाला है कहीं, देखो ये रहा 1/2 3 × 4, 4 से 2 से 4 को काटा था तो 2 बार कटा, 3 2 6 निकाला ना निकाला। तो हम टोटल करते हैं 6 + 9.2, तो कितना आ गया बेटा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस बच्चे इस में ना आया पूछो, तारो जल्दी फटाफट। काट लिया भाई, तो नेक्स्ट देखो। भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये हमें एक देखो चित्र डायग्राम दिया हुआ है। तो ये कहता है राधा ने रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जिससे कागज पर बच्चे नहीं बनाते क्या, जब कागज से हवाई जहाज बनाते हैं, यानी कि द चिल्ड्रन में फॉर द एनी डायग्राम बाय पेपर के द्वारा जो बनाते हैं।
तो वो कहता है राधा ने एक हवाई जहाज, रंगीन हवाई जहाज बनाया जैसे कि आकृति में दिया गया है। इसका प्रयोग कार्य कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, आपको अपनी किताब में देखिए, इसकी सभी लंबाई तो दे रखी है, कौन सी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसकी मैं साइडें मान लेता हूं, उसकी मैं साइडें मान लेता हूं। तो साइड में क्या हो जाएगा, साइड में क्या हो जाएगा, a इजिकल टू 15 सेंटीमीटर और b इजिकल टू 11 मीटर और c इजिकल टू 6 मीटर। ये मैंने इनकी साइडों को मान लिया, क्या करा, लेट द ट्राइंगल। अब बेटा इसका सेमी पैरामीटर हमें निकालना है। सेमी पैरामीटर क्या होता है, दोनों भुजाओं का योग। मजा आ रहा है पढ़ाई में? देखिए ये बार बार मेरी कहने वाली बात नहीं है बेटा, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल के बटन को दबा दें और आप सभी भाई लाइक भी करते करो, और जो नए बच्चे जुड़े हैं हमारे चैनल से वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मैं फिर कहूँगा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा कोर्स मैं करा दूंगा, आपको कहीं ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक। अभी बच्चों देखिए क्वेश्चन एक है, हम इसमें इसी का 12.1 का, तो ये कहता है एक त्रिभुज है, त्रिभुज का पैरामीटर दे दिया 42 और इसकी साइड दे दिया 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, 42 में से 28 को घटा के 14 आ गया, फिर इसका मैंने सेमी पैरामीटर निकाले 21 आ गया। अब त्रिभुज द एरिया ऑफ ट्राइंगल 21 into minus 18, 21 minus 10, 21 minus 14। इस तरह से मैंने इसको हल करा और 23 into 7 रूट से बाहर आ गए, रूट में कितना है 11, तो 21/11। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बेटा मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब, सब जो बच्चे नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें। ओके बेटा, बाय। हेलो बेटा, हेलो गाइड्स, देखिए आज के लिए मैं आपको कुछ स्क्वायर के सवाल लेकर आया हूँ। जैसे हम स्क्वायर करते हैं आपस में, जैसे हम 28 है, 28 की 28 मल्टीप्लिकेशन में बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, जब 25 का स्क्वायर करा मैंने तो क्या करा, 5 का स्क्वायर कर दिया, 5 5 जा 25 कैरी 2, फिर इनके आपस में गुना करें, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 या 2 22। आंसर कितने लगे, 2 और 4 4 जा 2 2 जा 4 1 और 2 6। इस तरह से ही मैंने सबके वीडियो ये निकाले हैं स्क्वायर, आप सभी इनको देखकर जो है देखें और ठीक है बेटा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, अभी बच्चों देखिए क्वेश्चन एक है, हम इसमें इसी का 12.1 का, तो ये कहता है एक त्रिभुज है, त्रिभुज का पैरामीटर दे दिया 42 और इसकी साइड दे दिया 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, 42 में से 28 को घटा के 14 आ गया, फिर इसका मैंने सेमी पैरामीटर निकाले 21 आ गया। अब त्रिभुज द एरिया ऑफ ट्राइंगल 21 into minus 18, 21 minus 10, 21 minus 14। इस तरह से मैंने इसको हल करा और 23 into 7 रूट से बाहर आ गए,
रूट में कितना है 11, तो 21/11। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बेटा मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब, सब जो बच्चे नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें। ओके बेटा, बाय। हाँ भाई, तो ये तार लिए सभी ने, देखो फिर दूसरा सवाल चला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल who is given two side। क्या बेटा, given two side 18 मीटर एंड 10 मीटर, या 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो फाइंड द पैरामीटर ऑफ 42, या मैं दिया है 42 मीटर। तो इसका हम एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए गिवन पैरामीटर 42, ये मुझे दिया है पैरामीटर। तो हम इसकी तीसरी साइड कैसे निकालेंगे भाई, तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, यानी कि सी मान लें, सी क्या है, तीसरी साइड है। अब इसमें हमें दो साइड हमें दी है, क्या बेटा, एक दिया हमें, तो हम क्या करेंगे 42 जो दिया हमें पैरामीटर, इसमें से इस टोटल को घटा लो, कितना 18 प्लस 10, ये हमें दिया है इसमें भाई 18 मीटर और 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया, उसका पैरामीटर भी दिया मुझे इतने सेंटीमीटर। तो मैं तीसरी भुजा कैसे निकालूंगा इसकी, इस पैरामीटर में से इन दोनों को घटा दूं मैं, तो कितना आ जाएगा 42 माइनस कितने हो गए 10 और 28 इजिकल टू कितने बचे बेटा, कितने बचे 14 सेंटीमीटर। बस 42 में से 28 घटाए, कितने बचे 10, 12 में से 8 गए 4 बचे, 12 में से 8 गए 4 बचे, यहाँ बचा 3 में से 2 गए 1 बचा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या करते हैं, ये हमारी तीसरी भुजा आ गई, तो इसका सेमी पैरामीटर क्या होगा, एस बराबर क्या होगा बेटा 42/2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। क्योंकि जो सेमी पैरामीटर निकालते हैं वो पैरामीटर का ही तो हाफ करते हैं भाई। जो सेमी पैरामीटर मैं निकालूंगा तो पैरामीटर मुझे दे दिया, तो इसका हाफ कर दो, हाफ कितना होगा बेटा 42/2 इक्वल टू 21। कोई नई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो निकालो बेटा, फार्मूला तो मैंने लिख ही रखा हो, कि क्या आ जाएगा 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 40, ये आ गया। ठीक है, माइनस 40। अब ये मुझे क्या दे दिया, ये क्या निकाला 21 इंटू 28 में 21 में से 18 गए तो कितने बचे, अभी 21 में से 18 गए तो 3 बचे, 10 में 21 में से 10 गए 11 बचे भाई, 11 ही बचे ना, और 21 में से 14 गए 7 बचे। ठीक है, अब इसे तोड़ लो, इसको हम कैसे तोड़ेंगे बेटा, इसको पैर बनाते हैं, तो कितना होगा 3 इंटू 7 और 3 इंटू 11 इंटू 7। अब इसकी देखो पेयर किस किस के बन रहे हैं भाई, पेयर 7 का बन रहा, 3 का बन रहा, तो 3 इंटू 7, जिसके पेयर बन जाते हैं उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ये कितना बच गया 11 बचाना ये, तो कितना 21 रूट 11, 21 इंटू रूट 11, तो कितना आ गया भाई मेरा, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। ठीक है बेटा, भाई जो बच्चे हैं, जो ऑडियंस है, वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि
और उनको और वीडियो मिलती रहे। और कमेंट्स में बेटा कुछ ना कुछ लिखा करो। मैं रोज कहता हूँ, मैं जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप कुछ लिखा करो, ताकि आपको अच्छा लग रहा है, कैसी लग रही है वीडियो, वो लिखा करो। ठीक है बेटा, ओके। हाँ बच्चों, देखिए आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये 9th क्लास का 12.1 का क्वेश्चन है। तो ये एक वो है पार्क। तो पार्क में जो ये हमें एक फिसलन पट्टी है जिसकी दीवार को ना के माप दिए 11 मीटर, 6 मीटर, 15 मीटर। तो मैंने इसका सेमी पैरामीटर निकाल दिया 32/2 बराबर 16। अब यहाँ मैं फार्मूला लगा दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 10। बेटा इसको मैंने पेयर बना के निकाला तो ये 20√2 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, इस तरह जो बच्चे नहीं जुड़े हुए लाइक कर लें और शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को इसी तरह से देखते रहें। ठीक है बेटा, ओके। अभी बच्चों देखिए क्वेश्चन लेकर आए हम इसमें इसी का 12.1 का। तो ये कहता है एक त्रिभुज है, त्रिभुज का पैरामीटर दे दिया 42 और इसकी साइड दे दिया 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, 42 में से 28 को घटा के 14 आ गया। फिर इसका मैंने सेमी पैरामीटर निकाले 21 आ गया। अब त्रिभुज द एरिया ऑफ ट्राइंगल 21 into 8 minus 18, 21 minus 10, 21 minus 14। इस तरह से मैंने इसको हल करा और 23 into 7 रूट से बाहर आ गए। रूट में कितना है 11, तो 21/11। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बेटा मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब, सब जो बच्चे नहीं जुड़े हुए सब्सक्राइब कर लें। ओके बेटा, बाय। हाँ बच्चों देखिए आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये 9th क्लास का 12.1 का क्वेश्चन है। तो ये एक वो है पार्क। तो पार्क में जो ये हमें एक फिसलन पट्टी है जिसकी दीवार को ना के माप दिए 11 मीटर, 6 मीटर, 15 मीटर। तो मैंने इसका सेमी पैरामीटर निकाल दिया 32/2 बराबर 16। अब यहाँ मैं फार्मूला लगा दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 10। बेटा इसको मैंने पेयर बना के निकाला तो ये 20√2 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, इस तरह जो बच्चे नहीं जुड़े हुए लाइक कर लें और शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को इसी तरह से देखते रहें। ठीक है बेटा, ओके। अभी बच्चों देखिए क्वेश्चन लेकर आए हम इसमें इसी का 12.1 का। तो ये कहता है एक त्रिभुज है, त्रिभुज का पैरामीटर दे दिया 42 और इसकी साइड दे दिया 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, 42 में से 28 को घटा के 14 आ गया। फिर इसका मैंने सेमी पैरामीटर निकाले 21 आ गया। अब त्रिभुज द एरिया ऑफ ट्राइंगल 21 into 8 minus 18, 21 minus 10, 21 minus 14। इस तरह से मैंने इसको हल करा और 23 into 7 रूट से बाहर आ गए। रूट में कितना है 11, तो 21/11। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बेटा मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब, सब जो बच्चे नहीं जुड़े हुए सब्सक्राइब कर लें। ओके बेटा, बाय। हाँ बच्चों देखिए आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये 9th क्लास का 12.1 का क्वेश्चन है। तो ये एक वो है पार्क। तो पार्क में जो ये हमें एक फिसलन पट्टी है जिसकी दीवार को ना के माप दिए 11 मीटर, 6 मीटर, 15 मीटर। तो मैंने इसका सेमी पैरामीटर निकाल दिया 32/2 बराबर
16। अब यहाँ मैं वो फार्मूला लगा दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 10। बेटा इसको मैंने पेयर बना के निकाला तो ये 20√2 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, इस तरह जो बच्चे नहीं जुड़े हुए लाइक कर लें और शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को इसी तरह से देखते रहें। ठीक है बेटा, ओके। अभी बच्चों देखिए क्वेश्चन एक है, हम इसमें इसी का 12.1 का। तो ये कहता है एक त्रिभुज है, त्रिभुज का पैरामीटर दे दिया 42 और इसकी साइड दे दिया 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया 42 में से 28 को घटा के 14 आ गया। फिर इसका मैंने सेमी पैरामीटर निकाले 21 आ गया। अब त्रिभुज द एरिया ऑफ ट्राइंगल 21 into 8 minus 18, 21 minus 10, 21 minus 14। इस तरह से मैंने इसको हल करा और 23 into 7 रूट से बाहर आ गए। रूट में कितना है 11, तो 21/11। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बेटा मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब, सब जो बच्चे नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें। ओके बेटा, बाय। अभी बच्चों देखिए आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये 9th क्लास का 12.1 का क्वेश्चन है। तो ये एक वो है पार्क। तो पार्क में जो ये हमें एक फिसलन पट्टी है जिसकी दीवार को ना के माप दिया 11 मीटर, 6 मीटर, 15 मीटर। तो मैंने इसका सेमी पैरामीटर निकाल दिया 32/2 बराबर 16। अब यहाँ मैं वो फार्मूला लगा दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 10। बेटा इसको मैंने पेयर बना के निकाला तो ये 20√2 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, इस तरह जो बच्चे नहीं जुड़े हुए लाइक कर लें और शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को इसी तरह से देखते रहें। ठीक है बेटा, ओके।